So hello everyone, myself Shasta. So I am here with a new video. In today's video, I will tell you that how the questions will come from each section of your syllabus that is prescribed to you, and in the same way I will tell you the important questions for this particular exam. So number A, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जितने मैं आपको बता रही हूँ यही फॉर्मेट रहेगा आपके क्वेश्चंस का. ठीक है, द फॉर्मेट विल नॉट चेंज. इसी फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन आएंगे. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मेट जो है फॉलो किए, इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे. और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो है वो कहाँ से आती है, वो सिर्फ आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आती है और कहीं और से नहीं आती है. तो इसलिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स आपके और प्रेपोजिशंस और कंजक्शंस, इनको अच्छे से पढ़ लें. इन्हीं 5 से मैक्सिमम टाइम जो है वो पूछी जाती है. नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव्स, कंजक्शंस. ओके, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल से वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो अब यहाँ पे देखो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में लिखा है नाइदर राम नॉर श्याम स्टिक्स टू देयर प्रॉमिस. नाइदर राम नॉर श्याम स्टिक्स टू देयर प्रॉमिस. अब यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉमिस को अंडरलाइन किया गया है, देयर प्रॉमिस को. अब आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ना हिज प्रॉमिस. हिज प्रॉमिस क्यों होगा, क्योंकि जब भी आपका कंजक्शन नाइदर, नॉर और आइदर और लगा होता है तो हम किसको देखते हैं, जो वर्ब के पास में. वर्ब के पास कौन है यहाँ, श्याम है ना. और श्याम के अकॉर्डिंगली, ऐसे तो राम और श्याम 2 पर्सन थे, वर्ब तो हमारी प्लूरल होनी चाहिए थी, लेकिन वर्ब हमने सिंगुलर लगाई है, एस लगाया है. जब वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं. तो यहाँ पे एस लगा हुआ है स्टिक वर्ड के साथ. ठीक है, तो इट मीन्स हमने किसको देखा, शाम को देखा. हम किसको देखते हैं, जब भी आपका आइदर और नाइदर नॉर लगा होता है तो हम किसको देखेंगे, शाम को देखते. अगर यहाँ ही लगा होता तो हम किसको देखते, ही को देखते. अगर शाम की जगह दे लगा होता तो स्टिक वर्ड का हम यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे शाम लगा है, सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाया है, स्टिक्स. अब जब हम पूरे सेंटेंस में सिंगुलर की ही बात कर रहे हैं, सो वाई शुड वी इंसर्ट दिस प्रोनाउन, ठीक है, इन अ प्लूरल फॉर्म. हम प्लूरल फॉर्म का प्रोनाउन क्यों इंसर्ट करें. सो हमें किस तरह से प्रोनाउन इंसर्ट करना है, जब हम जो है वो शाम को ही देख रहे हैं, शाम के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाया, तो हम जो है वो प्रोनाउन भी शाम के अकॉर्डिंग लगाएंगे. तो यस, राइट आंसर क्या होगा इसका, हिज प्रॉमिस. और शाम जो है वो क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर है, तो अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिन जेंडर हिज इज अप्रोप्रिएट वर्ड. नेक्स्ट, बिसाइड राम, श्याम एंड मधु, सीता ऑल्सो वेंट देयर. ठीक है, अब यहाँ पे बिसाइड्स अंडरलाइन किया है, तो इसकी आंसर होगा बिसाइड्स. बिसाइड्स क्यों, बिसाइड वर्ड आपका तब लगता है जब 2 की बात आती है. ऐसे मैं बोलूँ राम इज सिटिंग बिसाइड मी, राम मेरे साथ बैठा है. ठीक है, तो हम 2 लोग हैं, मैं और राम, तो 2 हो गए. लेकिन ज़्यादा की बात आए, जैसे राम, श्याम, मधु, सीता, ये ज़्यादा हो गए 2 से, है ना. राम, श्याम, मधु, सीता 4 लोग हो गए, तो 2 से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे हम बिसाइड्स लगाएंगे. सेम केस इज बिटवीन एंड एमंग. ठीक है, सेम केस बिटवीन और एमंग में फॉलो होता है, बिटवीन 2 के बीच में होगा. जैसे डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट बिटवीन राम एंड श्याम, एंड अगर मैं बोलूँ डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी एमंग ब्रदर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमंग आ जाएगा, जब 2 से ज़्यादा के लिए होगा. अब आ जाएगा आपका वन एनदर और ईच अदर. ईच अदर आपका 2 के लिए होता है, वी शुड लव ईच अदर जैसे. और वन एनदर किसके लिए होता है, 2 से ज़्यादा के लिए, वी ऑल लव वन एनदर. ठीक है, नेक्स्ट है ही मस्ट अबाइड टू हिज प्रॉमिस. अब यहाँ पे आपने अगर प्रेपोजिशंस ढंग से पढ़े हो, सो यू मस्ट नो कि टू जो है वो नहीं लगेगा, यहाँ पे बाय लगेगा, क्योंकि अबाइड इज फॉलोड बाय फिक्स प्रेपोजिशन, दैट इज बाय. और आजकल एग्जाम्स में फिक्स प्रेपोजिशन जो है वो पूछे जाते हैं. इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन फिक्स प्रेपोजिशन. सो अब देखो, अबाइड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रेपोजिशन बाय. ठीक है, टू प्रेपोजिशन इसके साथ नहीं लगेगा, मस्ट अबाइड बाय हिज प्रॉमिस. ठीक है, तो इधर बी में है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत. नेक्स्ट, हिज फ्रेंड इज लुकिंग टू अ वेब सीरीज ऑन प्राइम, नो इम्प्रूवमेंट. सो यहाँ पे क्या आएगा, बी में होगी, क्यों, लुकिंग वर्ड नहीं आएगा, यहाँ वॉचिंग आएगा. अब जो वर्ड होता है वॉच, उसका मतलब होता है आप किसी चीज़ को अटेंशन दे रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए. अब वेब सीरीज़ जो है वो एक ड्यूरेशन के लिए ही देखी जाती है ना. सो यहाँ पे क्या आएगा, आपका वर्ड वॉच आएगा. तो लुकिंग कब लगता है, लुक आपका वर्ड तब लगता है जब आप अटेंशन तो दे रहे हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं है. मीन्स कोई एक पर्टिकुलर समय नहीं है कि हाँ आप 10 घंटे के लिए देख रहे हैं कि 1 घंटे के लिए देख रहे हैं. देयर इज़ नो पर्टिकुलर फिक्स ड्यूरेशन यू कैन से. एंड आप सी कहाँ लगाएंगे, आप सी वर्ड वहाँ लगाएंगे जहाँ पे आप ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है. मीन्स थोड़ी सी टेंशन दी और उसके बाद अपना जो कर रहे हैं वो कर लिया. ठीक है, मीन्स 1 सेकेंड के लिए, है ना,
दी आपने और अपना बाकी जो है कर लिया, समझ गए। अब टेंसेस किस तरीके से आ सकते हैं, टेंसेस आ सकते हैं यहाँ तक करेक्ट वन चूज करने के लिए। ही इज ईट चॉकलेट, यहाँ पे इज भी लगाया है, फिर आई भी नहीं लगाया है, ये तो टेंस ही नहीं बन रहा। ही विल ईट्स चॉकलेट, यहाँ पे सेंटेंस तो सही था लेकिन ईट्स नहीं लगना था, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट आपके इंडेफिनिट में। ही इज सॉल्विंग अ सम इज द राइट आंसर, क्योंकि इज भी सही से लगा है सिंगुलर को देख के। ही सिंगुलर है, ही शीट के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, और यू वी दे के साथ जो है वो क्या लगेगा, आर लगता है। और सॉल्विंग सॉल्व के साथ आई एन जी लगेगा, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। ही इज सॉल्व्ड सम, ये भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको टेंसेस के रूल क्लियर होनी चाहिए। अब चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऐसे भी आ सकता है। सो यहाँ पे क्या, आई लाइक टी, ठीक है। अब आई लाइक टी जो है इसको आपने फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में तो क्या हो जाता, आई विल लाइक टी या आई शैल लाइक टी, ये हो सकता था। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस जो है उसमें क्या लगता है, वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, विल या शेल, और आजकल जो है वो आई वी के साथ भी विल लगता है, क्योंकि द यूज ऑफ शेल इज आउटडेटेड इन मॉडर्न इंग्लिश। ओके, सो अब जो है आई विल तो लगेगा, ठीक है, आई विल तो लगा हुआ है 3 में। अब कंटिन्यूस है तो आई एन जी लगेगा, आई एन जी लगा हुआ है 2 में, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस है तो आपकी क्या लगेगी, बी लगेगा। आपको अगर टेंसेस का रूल पता हो तो यहाँ पे क्या लगता है, बी लगता है। अगर फ्यूचर परफेक्ट होता तो क्या हो जाना था यहाँ पे, आई विल हैव लाइक्ड टी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव और विल या शेल। ओके, सो नेक्स्ट देखो, अब idioms एंड phrases में आपने सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू नेग्लेक्ट ऑल द 4 ऑप्शंस। यू हैव टू फर्स्ट analyze this particular phrase that is given to you, the entire phrase you have to analyze in the way, in your own way, you have to critically analyze it। means apple of discord है, इसको अपने तरीके से समझो पहले कि apple of discord हो क्या सकता है। ये discord का मतलब हो सकता है कोई इशू है, कोई झगड़ा है ना, और apple का मतलब तो आपको पता है। अब एप्पल है, वो कैसे कोई इशू बनेगा, कैसे, अगर एक एप्पल होगा, अगर आपके घर में सपोज बहुत ज़्यादा गेस्ट आए, एक एप्पल को हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द गेस्ट, है ना। तो आपको जो है वो एक एप्पल क्या बन जाएगा, फिर लड़ाई का कारण बन जाएगा, है ना। तो इस इन द सेम वे यहाँ पे देखो, रॉटन एप्पल भी नहीं होगा, बैड एप्पल भी नहीं होगा, बैड टाइम्स भी नहीं होगा, रीजंस ऑफ फाइट होगा। सबसे पहले आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की यही ट्रिक है, सबसे पहले आपने एनालाइज करना है उसको, ठीक है। फिट्स एंड स्टार्ट्स, स्टार्ट्स कभी स्टार्ट कर रहे हैं, कभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, फिट्स मीन्स रुक रहे हैं, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, इरेगुलरली, इसका राइट आंसर है। रेगुलरली और एवरीडे तो सेम ही होता है ना, कि रोजाना करना किसी चीज़ को। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है कि पीरियोडिकली करना। जैसे मैं बोलूँ इट इज़ रेनिंग इंटरमिटेंटली, मीन्स इट इज़ रेनिंग पीरियोडिकली, मीन्स इट इज़ रेनिंग इन ड्यूरेशंस, मीन्स 1 घंटा हो रही है, फिर नहीं हो रही है, फिर 2 घंटे बाद फिर हो रही है, ठीक है। तो ये होता है इंटरमिटेंटली। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स जो आपका इडियम है इसका होगा इरेगुलरली। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एन एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस सेपियंस, है ना। सो अब यहाँ पे देखो, होमिसाइड इसका राइट आंसर है। पेट्रीसाइड क्या होता है, पेट्रीसाइड आप याद रखना पापा वर्ड से, पापा, है ना। सो मर्डर ऑफ योर ओन फादर, व्हेन यू मर्डर योर ओन फादर तो उसको बोलते हैं पेट्रीसाइड, ठीक है। मेट्रीसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ ओन वंस मदर, तो मेट्रीसाइड। और रेजिसाइड क्या होगा, रेजिसाइड होगा मर्डर ऑफ अ किंग। और इसको पता कैसे याद रखना, मर्डर ऑफ किंग होगा, क्योंकि इसको ऐसे याद रखेंगे अब आप, क्योंकि जो आपका किंग होता है वो क्या होता है, एक रेजिमेंट का जो होता है वो क्या होता है, बोल सकते हैं रूलर होता है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे रेजी वर्ड से याद रखना, रेजी साइड। पा वर्ड से पेट्रीसाइड, मर्डर ऑफ ओन्स फादर, एंड एम वर्ड मेट्रीसाइड, ठीक है। अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, अब अपने आप के लिए बोली गई स्पीच। इसका ड्रामा मत करना ट्रिक, क्योंकि ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, एपिसोड्स, एक्ट्स, है ना, डिफरेंट एक्ट्स एंड डिफरेंट करेक्टर्स आर देयर, डिफरेंट स्पीचेस आर मेड। तो यहाँ पे स्पीच मेड टू वन सेल्फ है, ठीक है। तो वन सेल्फ यहाँ पे होगा सलीलुकी। सलीलुकी पता कहाँ यूज़ होती है, मीडिया हाइप में आपकी सलीलुकी यूज़ होती है। मीन्स आप जैसे समझ लो कि एक आपका कोई प्ले चला हुआ है या कोई आपका सीरियल है, उसमें एक पर्सन विलन है, उस विलन के बारे में बाकी किसी को भी नहीं पता है। जैसे आप देखते हैं ना मूवीज़ में, सीरीज़ में, कि उसके बारे में किसी को नहीं पता होता है, उसको पता होता है और जो देख रहा है, जैसे हम लोग ऑडियंस को पता होता है सीरियल में, है ना, कि कौन जो है वो प्रोटैगनिस्ट है और कौन जो है एंटैगनिस्ट है। तो विलन को बोलते हैं वो एंटैगनिस्ट बोलते हैं। इसका भी आ सकता है आपको एंटैगनिस्ट, ठीक है। विलन को एंटैगनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंटागनिस्ट वर्ड से याद रखना, एंटी वर्ड से, जो एंटी में होता है, और प्रोटैगनिस्ट होता है, ठीक है, जो क्या होता है, जो आपका हीरो होता है या हीरोइन होती है। सो यहाँ पे जो है वो
सेलिलिकी कहाँ यूज़ होती है? मीडिया हाइप में, सीरियल्स में, है ना, कि सिर्फ आपको पता है, ऑडियंस को पता होगा और जो पर्सन है उसको पता होगा कि वो बुरा है, बाकियों को सबको क्या लगता है, वो अच्छा लगता है। दैट इज़ नोन एज सेलिलिकी। सो आपके इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, इससे अलग तरीके से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, फॉर्मेट विल रिमेन सेम, द नेम, द नाउन, द प्रोनाउन विल चेंज, बट द फॉर्मेट विल रिमेन सेम, ठीक है, द वर्ड्स विल चेंज, लेकिन फॉर्मेट आपका यही रहेगा, ठीक है। वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस विल रिमेन सेम, तो डोंट वरी। और मैं बोलूँगी आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए सबसे पहले खुद एनालाइज करें, देन यू हैव टू आंसर। और टेंसेस तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रूल। वॉइसेस नरेशन, यू हैव टू रीड द रूल्स ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए बता दिया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो आपको पता है, याद ही करने पड़ते हैं, लेकिन जिस ट्रिक से मैंने आपको करवाए, इस ट्रिक से ट्राई करना ईजी हो जाता है। और जो आपके बाकी आपके होते हैं जो भी आएगा, इसमें जम्बल लज आ सकते हैं सेंटेंसेस आपको, है ना। और एंटोनिम सिनोनिम के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको वर्ड मिलता है, ट्राई टू find out the antonym and synonym of that particular word. If you are going through the any previous year question paper, you have to analyze that previous year question paper and you have to find out the antonym and synonym of each and every word that is a difficult one for you, ठीक है। सो ज़्यादा कहीं और से नहीं पूछे जाते, वर्ड सेम रहते हैं, बस वो एंटोनिम सिनोनिम डालते रहते हैं आगे पीछे करके, ठीक है। सो अब जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अपना प्यार देते रहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं आपको ट्राई करती हूँ कि एक ही आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है मैं आपको क्या दूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी आउटपुट आए उस क्वेश्चन में। क्यों आए? क्योंकि मैं आपको इनपुट दे रही हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें, है ना। क्योंकि मैं आपको जो है वो एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस जो है वो बाकी बना देती हूँ, ठीक है, और आपके बाकी डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड प्लीज़ आप थोड़ा मोटिवेट कीजिए, है ना, सपोर्ट कीजिए कमेंट्स में और शेयर कीजिए। एंड थैंक्स टू वॉचिंग, लव यू ऑल, थैंक्स।